Hello children, welcome back to my channel Economics with Poonima Sharma, and the topic I started for class 11, that is consumer equilibrium, and it's very conceptual topic beta, and I made one introductory video also on the same topic, consumer equilibrium introduction. What exactly you are going to learn in this topic and how you are going to learn, right? So this is the second video on the same topic, and I selected the cardinal approach as I explained to you in my previous video कि there are two methods. दो मेथड है, दो अप्रोचेस हैं बच्चों, जिससे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि लेवल ऑफ कंजप्शन एट विच द सेटिस्फैक्शन रीचेज एट मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं. कौन कौन से दो मेथड है? एक तो कार्डिनल अप्रोच है और एक आईसी अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच है. कार्डिनल अप्रोच को हम दूसरा नाम यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं और मार्शल अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है. और इसमें आपको हम जो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको कंजप्शन के बाद, उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं. यानी कि एक आइसक्रीम खा के मुझको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसका मतलब 10 यूटिल्स. यूटिल्स क्या है इसकी? मेजरिंग यूनिट. जैसे मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच, ठीक है, 5 फुट 2 इंच, तो ये किसकी यूनिट होगी? हाइट की, राइट. इसी तरह से सेटिस्फैक्शन की जो यूनिट होती है जिसमें हम अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, वो होती है बच्चों यूटिल्स. इमेजिनरी साइकोलॉजिकल यूनिट, जैसे वेट एक्सप्रेस इन केजी, हाइट एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर्स एंड फिट एटसेट्रा. इन द सेम वे सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स. ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करने से पहले इसके कुछ टूल्स समझेंगे, ठीक है, कि जिनको यूज़ करके हम डिसाइड करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय कार्डिनल अप्रोच. तो ये वीडियो बच्चों सिर्फ मैं इसके टूल्स के से रिलेटेड बनाऊंगी, क्योंकि अगर आपको उसको टूल्स नहीं पता है तो उसको यूज़ कैसे करोगे? आपने सीजर देखी, लेकिन सीजर का यूज़ क्या है? इसको हम कैसे किसी पेपर को, कागज़ को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करना नहीं आता तो हम क्या करेंगे? उल्टा पकड़ लेंगे, हमको काटना ही नहीं आएगा, काटते बनेगा ही नहीं बिल्कुल. तो इसी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट में, ठीक है, हम जिसको यूज़ करके कंज्यूमर का ऑर्डिनल अप्रोच में भी वही बताएंगे कि पहले दो टूल्स जानो. वो दो कौन से टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम वो लेवल ऑफ कंजप्शन डिसाइड करते हैं जिस पर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है, जिस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, ना बढ़ाता है कंजप्शन और ना कम करता है. तो कार्डिनल अप्रोच जिसमें सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके टूल्स हैं बच्चों यूटिलिटी. यूटिलिटी, टीयू, एमयू, व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू, पूरा का पूरा जो चैप्टर है बच्चों, कार्डिनल अप्रोच वेदर ऑर्डिनल अप्रोच, ये आपका लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये जानना ज़रूरी है कि ये लॉ है क्या, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है. तो इसमें मैं आपको लॉ ऑफ डीएमयू भी बनाऊंगी बिफोर टीचिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच. ठीक है. तो पहले पढ़ाऊंगी यूटिलिटी क्या है, टीयू क्या है, एमयू क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, फिर उसके बाद हम जाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, राइट. अब ये देखिए, कार्डिनल अप्रोच है, इसको हम दूसरा नाम यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, और थर्ड नाम इसका मार्शल अप्रोच है, क्योंकि ये मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है. अब इसमें यूटिलिटी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, तो पहला क्वेश्चन बनता है यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी. तो किसी भी कमोडिटी में हम क्यों कंज्यूम करते हैं बच्चों? मैं ये आपका जो मार्कर है क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि मेरी पढ़ाने की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है.
मैं ये बोर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि मेरे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी भी कमोडिटी में ह्यूमन वांट्स को एक सेटिस्फाई करने की एक पावर होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसीलिए हम उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी वांट को सेटिस्फाई करेगी। तो वही पावर, वही कैपेसिटी किसी भी कमोडिटी की जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेन, marker has utility for me, ठीक है, because I am teaching with the help of marker to you, but marker does not have any utility, zero utility to the literate person, illiterate person जिसको लिखना ही नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए इसकी यूटिलिटी क्या होगी बच्चों? ज़ीरो, क्योंकि उसकी कोई वांट को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा मार्कर, ठीक है। इसी तरह से आप स्मोकर लीजिए, स्मोकर सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं, क्यों? क्यों सिगरेट कंज्यूम करते हैं? क्योंकि उनकी जो एक हैबिट है स्मोकिंग की, उस वांट को सिगरेट सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो सिगरेट एज यूटिलिटी टू whom? टू स्मोकर, बट यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूटिलिटी, cigarette can have more utility for a smoker, ठीक है, but we can't say that cigarette is useful, it is too hazardous for the human health, ठीक है। इसी तरह से हम ये मार्कर लेते हैं, मार्कर has zero utility to the illiterate person, but we can't say कि marker has zero utility, sorry, we can't say that marker is useless, marker has zero utility to illiterate, but we can't say marker is useless. Marker is always useful and the cigarette is always harmful, but cigarette has utility to smoker and marker does not has utility to illiterate person. शायद आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि यूटिलिटी क्या है। किसी भी कमोडिटी में ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। अब ये यूटिलिटी टीयू भी होती है और एमयू, ठीक है। व्हाट इज टीयू? दिस इज द टोटल सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of all units of a commodity, all units, right? यानी कि अगर मैं सपोज लंच ले रही हूँ, लंच में मैं 3 चपाती खाती हूँ अज्यूम करो, और 3 चपाती में तीनों चपाती खाने के बाद, ऑल यूनिट्स ऑफ चपातीस खाने के बाद जो मुझको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, तीनों चपाती खाने के बाद जो मुझको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, वो क्या है? टीयू, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे कि पहली चपाती से मुझको सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10 यूटिल मिला, दूसरी चपाती से मुझे 8 यूटिल्स मिला, थर्ड चपाती से मुझे 7 यूटिल्स मिला, फोर्थ चपाती से मुझे 5 यूटिल्स मिला। तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया बच्चों? 4 के बाद 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25 and 25 प्लस 5 30. TU will be equal to 30. 30 क्या है ये? यूटिल्स। 30 क्या है बच्चों? यूटिल्स, ठीक है। तो TU हो गया। व्हाट इज MU? एडिशन टू TU, एडिशन टू TU, ठीक है, बाई कंज्यूमिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट अगर हम अपने कंजप्शन में ऐड करते हैं, उससे जो चेंज आता है किसमें? टीयू में, ठीक है, बढ़ता है या घटता है, जो भी चेंज आता है, ठीक है, चेंज इन टीयू बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, दिस इज नोन एज द MU, marginal utility, addition or we can say change, ठीक है, जो भी चेंज आ रहा है, जो भी एडिशन हो रहा है किसमें? TU में, ठीक है, by consuming one more additional unit of a commodity, this is known as MU. For example,
5 यूनिट कंज्यूम करने के बाद तुम्हारा टीयू कितना था 50, और 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टीयू कितना हो गया 55। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, हम किस पे मेजर कर रहे हैं, इस पे मेजर कर रहे हैं, इस लेवल ऑफ कंजप्शन पे। कौन से, 6 यूनिट पर। 6 यूनिट पर टीयू कितना था 55, और 1 यूनिट माइनस कर दे -1, 1 यूनिट माइनस करके टीयू कितना था, यानी कि 6 यूनिट पर 55 था, तो 5 यूनिट पे 1 यूनिट माइनस की तो 5 यूनिट हो गई, और 5 यूनिट पर टीयू तुम्हारा 50 था। टीयू तो टीयू एन -1 की वैल्यू क्या हो गई 50, तो 55 - 50 इज इक्वल टू 5 यूटिल्स। दिस इज व्हाट एमयू। ये क्या हो गई हमारी एमयू। कितना चेंज आया टीयू में, 5 यूनिट यूटिल्स का, by consuming one more additional unit. What is one more additional unit beta? This is 6th, not 6, 6th। ठीक है, 6th जब कंज्यूम की तो हमारा टीयू 5 यूटिल्स से बढ़ गया, और वही 5 यूटिल्स हमारी क्या होगी एमयू। ठीक है, अगर मान लो एज्यूम यहाँ पे -1 है, यानी कि 1 यूनिट माइनस करके टीयू कितना था ये बता रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हम हमारी टेबल में जो यूनिट्स कंज्यूम्ड बढ़ रही है वो एक यूनिट से नहीं बढ़ रही है, वो पहले हमने 1 कंज्यूम की, फिर हमने 3 कंज्यूम की, फिर हमने 8 कंज्यूम की, ये गैप करके बढ़ रहा है क्या कंजप्शन। तो ये -1 वाला फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा बच्चों। ये कब काम करेगा, जब हमारा जो कंजप्शन है वो एक यूनिट से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर है 1 3 6 8 9 12, तब ये काम नहीं करेगा। तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एमयू के लिए, टीयू चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, अगर सपोज 2 यूनिट पर है कंजप्शन 50, ठीक है, और आपका 3 यूनिट पर 6 यूनिट पर कंजप्शन है 100, तो what is the change in TU 50, and what is the change in units consumed 4, तो 50 upon 4 with change in TU 50 and change in units consumed that is 4, तो 50 upon 4 will be MU। ठीक है, तो इस तरह से हम TU और MU कैलकुलेट करते हैं। कम टू द रिलेशनशिप, TU और MU की बेटा रिलेशनशिप क्या होती है। TU और MU की रिलेशनशिप, how they are related। This is a relationship between TU and MU। ये भी आपके इसमें आपके 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ डायग्राम के थ्रू कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड, पहले यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ। यहाँ पे क्या है, यूनिट्स कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5 6 7, ये टीयू है और ये एमयू है, और दोनों किस में है बच्चों, यूटिल्स में। ये इसकी क्या है, यूनिट टू मेजर द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, टीयू है यूटिल्स। अब ये सपोज यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो ये 20 यूटिल्स हुआ। ठीक है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम की उसने तो ये आपका हो गया 35। थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, एमयू क्या है, चेंज इन टीयू। ठीक है, टीयू एन माइनस टीयू एन -1, और ये क्या है, सिग्मा एमयू इज इक्वल टू टीयू। ये फॉर्मूले हैं दोनों के, अब मैं साथ साथ दोनों को डेराइव करना सिखाऊंगी। यहाँ पर
एज्यूम यहाँ पे इससे पहले कंजप्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पे जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा तो सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा, जीरो। जब कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो सेटिस्फैक्शन भी जीरो। अब ये यहाँ पे ये जीरो होगा तो ये यहाँ पे ये हो गया टी यू एन, और यहाँ पे हो गया टी यू एन माइनस वन, तो 20 माइनस जीरो इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ पे ये टी यू एन 35 और ये टी यू एन माइनस वन, सो 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको निकाल के देखो एम यू को, सिग्मा एम यू यहाँ पे 20 आया और 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका 10 है तो ये 45। ठीक है, अब इसके बाद ये 8 है तो 35 प्लस 8, 45 प्लस 8 कितना हुआ, ये 53। ठीक है, उसके बाद ये हो गया जीरो, यानी कि कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये मैक्सिमम पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया -2, यानी कि ये 51 हो गया। ठीक है, तो ये अब दोनों को कैलकुलेट करो। पहले एम यू से हम टी यू निकालेंगे, सिग्मा एम यू इज इक्वल टू टी यू, सो 20 एज इट इज आ जाएगा, फिर 20 प्लस 35, 20 प्लस 15 35, 20 प्लस 15 प्लस 10 45, 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 53, एंड 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 0 इज इक्वल टू अगेन 53, क्योंकि कुछ ऐड नहीं हुआ है। और उसके बाद -2, 53 प्लस -2 इज इक्वल टू 51। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट टी यू थ्रू एम यू। अब देखो टी यू से एम यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये आपका जीरो है कंजप्शन, तो टी यू एन 20, टी यू एन माइनस वन जीरो, तो 20 माइनस जीरो इज इक्वल टू 20। यहाँ पे ये टी यू एन हो गया 35 और ये 20 क्या हो गया, टी यू एन माइनस वन, सो 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे ये टी यू एन हो गया और ये टी यू एन माइनस वन हो गया, तो 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये टी यू एन है 53 और ये टी यू एन माइनस वन 45, तो 53 माइनस 45 इज इक्वल टू 8। 53 टी यू एन माइनस वन 53 माइनस 53 इज इक्वल टू 0। टी यू एन 51, टी यू एन माइनस वन 53, तो ये आया -2। ठीक है, अब इसका थ्रू डायग्राम कैसी रिलेशनशिप है। ठीक है, हम बच्चों हमेशा याद रखो किसी भी डायग्राम में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल हम एक्सप्रेस करते हैं दोनों में रिलेशनशिप एक्स और वाई में, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा हम एक्स पर लेते हैं, एक्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में ऐसा नहीं है। बाकी हम एक्स एक्सेस जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं जो पहले चेंज होता है, और उसके कारण जो चेंज होता है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हम किस पे लेते हैं बच्चों, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम कंज्यूम कर रहे हैं या पहले हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पहले हम कंज्यूम करते हैं। तो हम जो पहले करते हैं इंडिपेंडेंट हो गया और उसको हम लेंगे एक्सेस पे, यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है उससे, सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी, तो हम यहाँ लेंगे टी यू और एम यू। ठीक है, तो यहाँ ये आपका यूटिल्स में है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, और ये पहले हम कंज्यूम करेंगे फिर हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कभी नहीं भूलोगे, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब ये क्या रिलेशनशिप दिख रही है कि ये हमेशा क्या हो रहा है, डाउनफॉल है, देख रहे हो ना, और फिर क्या हुआ जीरो, और फिर क्या हुआ नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट यूनिट लें, यहाँ पे ज्यूम करो इधर नहीं कर रही मैं, तो ये टी एम यू हमारा मैक्सिमम है, उसके बाद ये फॉल हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है, और ये जीरो को कितनी यूनिट पे हो रहा है, 6 पर, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट पे क्या हो गया जीरो, और 7th यूनिट पे क्या हो गया ये नेगेटिव।
और उससे पहले क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, उसके बाद फॉल हो रहा है जीरो बनने के बाद बट नेगेटिव है। तो फॉल पॉजिटिव, zero and falling negative. This is the nature of mu because of law of mu that I will teach you in the next video, right? अब ये 1 यूनिट पर दोनों बराबर होंगे, तो 1 यूनिट पर दोनों बराबर टीयू एमयू एक ही पॉइंट से होंगे। सेकेंड पॉइंट है ये 0 है तो ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये कम हो रहा है, देखो 53 से 51, तो हम ये पॉइंट को यहाँ पे लगा लेंगे 53 पर, और इसके बाद ये बढ़ा और ये मैक्सिमम 0 पर, और जब ये नेगेटिव हो गया तो ये फॉल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है रिलेशनशिप बिटवीन टी1 एंड एमयू। कैसे आप बताओगे कि एज द people used to consume more and more units of a commodity 1 2 3 4 5 6, first initially tu increases, mu falls, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। टुमारो आई विल टीच यू, क्योंकि हम बच्चों थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर हमने एक रोटी खाई तो हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया, जो हमें वी बिकेम पार्टली सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमिंग वन फर्स्ट चपाती, तो सेकेंड चपाती विल गिव लेसर सेटिस्फेक्शन टू मी, क्योंकि मैं पहले एक खा के थोड़ा सेटिस्फाई हो चुकी हूँ। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड चपाती की यूटिलिटी वो नहीं होगी जो फर्स्ट की थी, तो उससे कम होगी। अब 2 खा के, तो आफ्टर ईटिंग 2 चपाती आई बिकेम नाउ मोर सेटिस्फाइड, देन थर्ड चपाती विल गिव lesser satisfaction to me. So every additional unit it used to give lesser and lesser satisfaction, क्योंकि कंज्यूमर पहले यूनिट्स को कंज्यूम करके पहले थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो एडिशनल यूनिट कम कम सेटिस्फेक्शन देती जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि हम पूरे ही सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल लो अपनी मम्मी का, ठीक है, मम्मी आपको अगर खाना खिला रही है, ठीक है, तो आपको सपोज 5 चपाती खानी है, ठीक है, 5 आपने खाया, आपका ट्यूब बढ़ रहा है, लेकिन मम्मी प्यार से आके कहती ली बेटा 1/6 और ले लो। ठीक है, अब तो मम्मी की बात तो नहीं टाल सकते मम्मी को, क्योंकि सभी बच्चे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या है तुमने प्यार में 6 चपाती भी ले ली मम्मी से, तो उस 6 चपाती ने आपके सेटिस्फेक्शन को कुछ नहीं बढ़ाया, वो सेम है 53, ठीक है, सेम है, और mu 0 हो गया आपका, कुछ चेंज नहीं। हाँ, मम्मी को जरूर थोड़ा खुश कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मम्मी ज़्यादा ही प्यार में आ रही है, बहुत अच्छा खाना बना बेटे एक और ले लो। अब फिर तुम मम्मी को बहुत ही प्यार करते हो बच्चों, फिर एक और आपने ले ली, ठीक है, और एक और लेगी। अब यहाँ पे मम्मी का प्यार थोड़ा महंगा पड़ा, क्यों? क्योंकि 6th चपाती ने, सॉरी 7th चपाती ने आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर दिया, ओवर ईटिंग हो गई आपकी। ठीक है, और जब ओवर ईटिंग हो जाएगी तो कुछ भी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन हो सकता है, आपके स्टमक एक हो सकता है, तो आपका टीयू से फॉल हो गया। ठीक है, और मम्मी भी परेशान होगी जरूर, लेकिन आपका जो है टीयू फॉल हो गया, और एमयू कैसे हो गया नेगेटिव। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, अब आ जाइए रिलेशनशिप की बात करें तो 3 पॉइंट। ठीक है, वंस एमयू फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस, यहाँ तक, कहाँ से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये क्या हो रही, फॉल हो रही है, लेकिन क्या है अबव एक्स एक्सिस है, तो टीयू क्या होता है बेटे, राइज होता है, टीयू राइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब एमयू 0 हो गई बी पॉइंट पे, तो हाउ इट इज रिलेटेड विद टीयू, टीयू रीचेस एट मैक्सिमम, कैसे हो गई मैक्सिमम। ठीक है, और जब एमयू नेगेटिव हुआ तो टीयू क्या हुआ, स्टार्ट फॉलिंग। अगर हम टीयू के रेफरेंस में एमयू को बताएं तो कैसे बताएंगे, टीयू इनिशियली राइजेस, ठीक है, once TU rises, MU falls at diminishing rate because of law of diminishing marginal utility. MU will fall but will remain positive till MU is
rising. MU is rising, TU is rising, MU is positive. And TU is rising at diminishing rate. इसका मतलब MU falls. MU exactly है क्या? The rate at which TU changes. ठीक है, तो because TU is rising, ठीक है, तो MU क्या है? पॉजिटिव है. और TU rises at diminishing rate, तो MU fall हो रहा है. ठीक है, when MU reaches at maximum का मतलब इसके बाद कम होना चाहिए. बच्चों ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं होगा. ठीक है, ये पॉइंट मैक्सिमम होगा क्योंकि इसके बाद सेटिस्फेक्शन फॉल होना चाहिए. तो ये पॉइंट क्या है आपका? when TU becomes maximum, MU becomes 0. ठीक है, MU becomes 0 at this point. ठीक है, और when TU falls, MU becomes negative. तो इससे रिलेटेड कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ो और कल आपको लॉ ऑफ DMU. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है बच्चों, यही बता देती हूँ. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच. ठीक है, व्हेन नथिंग इज पेड बाय यू. जनरली हम पहले सेक्रीफाइस करते हैं फिर कुछ कंज्यूम करते हैं. लेकिन ऐसी सिचुएशन, जैसे मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया, मम्मी को तो कुछ पे नहीं करते हो, सिंपल कंज्यूम करते हो. तो ऐसे सिचुएशन जहां आप सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर रहे, नथिंग यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ प्राइस टू कंज्यूम द कॉमोडिटी, बट ओनली यू आर कंज्यूमिंग, केवल आप कंजप्शन कर रहे हो. तो कैसे डिसाइड करोगे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कंजप्शन एट विच योर सेटिस्फैक्शन रीचेस मैक्सिमम? यू विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो ये वाला डायग्राम आएगा आपका. ठीक है, और कैसे डिसाइड करोगे? जब TU तुम्हारी मैक्सिमम है और MU तुम्हारी 0 है. दिस इज द लेवल ऑफ कंजप्शन 6 यूनिट. कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, व्हेन नो सैक्रिफाइस इज डन बाय द कंज्यूमर. आई बात समझ में? तब हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा और इसको आपको लिखना है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. बी गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन एंड गॉड ब्लेस यू. बी ऑलवेज सक्सेसफुल, राइट? लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड. हाँ, अभी छोड़ना नहीं. अभी एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में एक सुंदर सा कमेंट रखो ताकि मुझे ऐसे ही आपसे मोटिवेशन मिलता रहे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.